यहाँ वर्णन है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का। युद्ध भूमि में दोनों पक्षों के सारे सैनिक आकर के जमा हो गए। दे गॉट असेंबल्ड इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कौरवों के पक्षों से और पांडवों के पक्ष, घुड़सवार भी थे, पैदल भी थे, हाथी पर भी थे, अलग अलग प्रकार के सैनिक और बड़े बड़े योद्धा थे। अब भगवान ने इसके पहले दुर्योधन से शांति प्रस्ताव भी रखा, परंतु दुर्योधन ने अस्वीकार कर दी। साफ साफ कर दिया कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जगह देने वाला नहीं हूँ। तो अब कोई शांति का तो कोई गुंजाइश उभरा ही नहीं, युद्ध तो अवश्य होगा। और भगवान ने अर्जुन को इस बात के लिए प्रेरित किया, निर्देश भी दिए। और कल हमने चर्चा की किस प्रकार से भगवान ने दोनों पक्षों को बतलाया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु फिर भी अर्जुन ने भगवान कृष्ण का मांगा, भगवान कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने उनकी सेना। ठीक है, इस प्रकार से भगवान भी दो पक्षों में बट गए। ओके, भगवान स्वयं पांडवों के साथ थे और उनकी सेना कौरवों के साथ गई। ठीक है, जिसको जो चाहिए था उसको वो मिला। अब आगे वर्णन आता है कि भगवान पांडवों के पक्ष में आने के बाद भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। अब सारथी आज के शब्दों में समझ सकते हो, जैसे ड्राइवर होता है। सारथी मतलब यह ड्राइवर, ही विल ड्राइव इधर चलना। तो सारथी को क्या होता है, जो ड्राइवर है उसको मालिक आज्ञा देता है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, उनके घर जाना है, इनके ऑफिस में जाना है, राइट, ये रास्ता ले लो या सुनो, स्वाभाविक। और ड्राइवर को वैसे ही चलाना पड़ता है। तो अब भगवान सारथी बन गए, जो परम भगवान है, जो ईश्वरा सर्व कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण। ठीक है, सारे विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र अधिपति, करोड़ों करोड़ों सूर्य जिनकी इच्छा पर चलते हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, अनंत करोड़ों सूर्य का भी नियंत्रण करने वाले, उनके भी स्वामी वो भगवान, उन्होंने स्वीकार किया स्वेच्छा से कि मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा, ड्राइवर। ये पद कितना छोटा है, ये पोजीशन कितनी छोटी है, परंतु भगवान ने ऐसा बनना स्वीकार किया, स्वेच्छा से स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनका मित्र है इस प्रेय अर्जुन। क्यों स्वीकार किया? हाँ, मित्र के लिए वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, योग क्षेम बहम विहम, क्या कहा? अपने भक्तों का योग क्षेम, कुशलता, उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। क्या कहा भगवान ने? मैं स्वयं करता हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मेरे सेवक करते, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? मैं स्वयं, मैं अहम, वहां में हम। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखते हैं यहाँ पर। पूरा विश्व ब्रह्मांड के स्वामी, उन्होंने स्वीकार किया मैं रथ हाकूंगा, मैं सारथी बनूंगा। और इतना भीषण युद्ध हो रहा था, साधारण युद्ध नहीं था ना कि भाई का बोलो मालूम पड़ जाए। जब मान लो कोई जैसे निमज्जन होता है, अभी आप बड़े उत्सव देखते हो, इतनी आवाज होती है, तो वहां पर इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, लाखों लाखों सैनिक जमा है, उनकी तलवार एक दूसरे से टकरा रही है, भाले और कवच टकरा रहे हैं, हाथी छीना रहे, ठीक है, घोड़े हिना रहे हैं, हाथी चीख रहे हैं, इतने सारे हजारों। अब इन हजारों योद्धाओं के बीच में युद्ध भूमि में क्या आप बोलोगे तो कुछ सुनाई देगा? नहीं सुनाई, कुछ नहीं सुनाई देता। तो अर्जुन जब रथ पर खड़ा हुआ था, युद्ध कर रहा था, और कृष्ण को कुछ बोलना होता, बाएं मुड़ो और दाएं मुड़ो, तो देखता कि बोल करके सुनाई नहीं दे रहा है, तो अपने घुटनों से उनको हाँ, कल्पना कीजिए, जिनके चरण दबाने के लिए माता लक्ष्मी तत्पर है, जिनके चरण की धूल को ब्रह्मा जी अपने सर पर रखते हैं, शंकर जी जिसके लिए तपस्या करते हैं, जे पद लगिया ब्रह्मा ब्रह्मत्व लोबिला, जिनके चरणों के लिए शिव जी तपस्या करते हैं, वो भगवान यहाँ पर विराजमान है रथ के ऊपर। और उनका एक भक्त अर्जुन उनको अपने पांव से इशारा कर रहा है। कल्पना कर सकते हैं, है किसी की मजाल? प्रभुपाद जी अद्भुत उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक माँ के गर्भ में बच्चा है, उसका माँ के गर्भ में और वो बच्चा अपनी माँ को दांत मारता है, जो माए उनको अनुभव होगा, है ना, समझ में है? तो वो बच्चा अपनी माँ को लात मारता है, परंतु बच्चे के लात मारने पर माँ को बुरा नहीं लगता, माँ और ज्यादा प्रसन्न होती है,
मेरा बचा आत्मा नहीं मारता तो उसको बेचैनी होती है, अरे क्या बात है 3 दिन हो गए, समझ के यस सुनो अनुभव है आप लोग को, श्रोतागण आपको भी अनुभव है। तो उसी प्रकार से क्योंकि माँ प्रेम करती है उस बच्चे को, वो ये नहीं देख रहे कि इसने मेरे को लात मारा, दूसरा कोई ये छू के बता दे पम और लगा दो, आप लगाओ किसी को, कोई माता बैठी हुई आप पम लगा दो, हाँ तो आप तो अपनी औकात मालूम पर से वहीं पर वो माता और उसका छोटा सा पुत्र जो भी बाहर भी नहीं है निकला है, वो लात मार रहा है और ये खुश हो रही है, ये सुनो। तो प्रेम के कारण इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो भक्त वत्सल हैं, कौन है? साला श्री गौरारी, ठीक है ना, कौन है वो? भक्त का वत्सल है। तो इस कारण से जब उनका भक्त उनको इस प्रकार से आज्ञा देता है, आदेश कर रहा है, उनको ठोका, तभी भगवान नाराज नहीं हो रहे हैं, भगवान प्रसन्न है और ज्यादा खुश हुआ है। अरे हमेशा मैं आज्ञा देता हूँ, यश प्रभा प्रबोधतो जगदंड कोटि, भगवान कहते हैं सूर्य और चंद्रमा भी मेरी आज्ञा से चलते हैं, कहते हैं भगवत गीता जगत पर्यवर्तते, तो भगवान कहते हैं सूर्य और चंद्रमा मेरी आज्ञा से चलते हैं। यश आज्ञा भ्रमति संवृत कार चक्रो, काल चक्र जिनकी आज्ञा पर घूमता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कौन? समय। समय किसी के बस में है क्या इस दुनिया में? उस समय को भगवान नियंत्रित करते हैं। यश आज्ञा भ्रमति संवृत कार चक्र, वो कार चक्र भगवान की आज्ञा पर, समझिए अब कौन उनके ऊपर हो सकता? वो भगवान जिनकी आज्ञा पर समय चलता है, वो भगवान अर्जुन की आज्ञा पर चल रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं आप, ये है भक्त का प्रेम। कौन? जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे के द्वारा नियंत्रित होती है, राइट? योर सन विल डिसाइड मम्मी आज कहाँ जा रहा है या नहीं है, आपको अपना निश्चय भी बदलना पड़ता है, करेक्ट? तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के प्रेम पे है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, राइट? प्रभु को नियम बदलते देखा, हाँ। तो भगवान अर्जुन के प्रेम के कारण, क्योंकि वह भक्त वत्सल है, इसलिए वो अर्जुन की सेवा करने के लिए, सारा संसार उनका सेवक है, सारा संसार उनका सेवक, जीवर स्वरूप आए नित्य कृष्णदास, सारे जीवात्मा उनके सेवक हैं, उनके अंश है। और वो भगवान अपने भक्तों का प्रेम देख करके, उनका स्नेह देख करके उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक है। He is eager, very eager, उत्सुक है। आज पिकनिक खुशी की बात है, अर्जुन मेरे को आदेश देगा, हमेशा तो मैं आदेश देता हूँ, आज अर्जुन आदेश दे रहा है। इज वेरी हैप्पी, इज नॉट सैड, अरे ये कौन है 2 कौड़ी का आदमी, ऐसा कहा क्या बोला? नहीं, उनके व्यवहार से लगा ना, कभी नहीं। तो इतने प्रसन्न है इस कार्य को करते हुए भी, जो कि इतना साधारण लगने वाला काम, वेरी वेरी ऑर्डिनरी, वो इतने महान है। किसी को भी एक आज्ञा दे देते, सूर्य पर आज्ञा देते तू चलाओ, तो सूर्य चलाते रथ, समझ रहे? चंद्रमा पर आज्ञा देते, इंद्र को आज्ञा देते, तो इंद्र स्वयं बैठ करके रथ चलाते, कौन मना कर सकते? वे सबके स्वामी है, right? He can give order to anyone, instruction to anyone, but he loves to do. उनके भक्त हैं, इसलिए वे स्वयं यह सेवा करना पसंद करते हैं, उनको प्रिय है, प्रिय। और भगवान ने इतना साधारण कार्य भी ले लिया, स्वीकार किया स्वेच्छा के साथ, जो सभी कार्य में समर्थवान है। एक्चुअली ही इज कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। इसका एक प्रमाण मैं बताता हूँ कि विश्राम करता, जब पूरे 18 दिन युद्ध पूरा हो गया, युद्ध पूरा होने के बाद भगवान ने अर्जुन से कहा रथ से उतरो। हर दिन भगवान पहले उतरते थे, अर्जुन बाद में उतरता था। आज भगवान ने क्या कहा? पहले तुम अपने रथ से उतर जाओ। अर्जुन का आश्चर्य, समझ में नहीं बात है, ये क्या बात है? तो अर्जुन रथ से उतर गए और फिर भगवान रथ से उतरे, और जैसे ही भगवान रथ से उतरे, वो रथ तुरंत आग से धूम धूम करके चलने लगा, प्रचंडा ऊपर तक जा रही। अर्जुन ये क्या, इसी में नहीं उतरा होता तो मेरा क्या होता? जिंदा समाधि। क्या होता? भगवान मुस्कुरा रहे, अर्जुन क्या सोचते हो, भीष्म पितामह के इतने शक्तिशाली बाण तुमने रोक लिए क्या? द्रोणाचार्य, उस द्रोणाचार्य और कर्ण के इतने शक्तिशाली बाण कब कब खत्म कर दिए होते, इस रथ को भी और घोड़ों को भी, और रथ पे बैठू इसको, है ना? वो तो मैं सबको स्वीकार कर रहा था। उनकी शक्ति के कारण, उनके बैठने के कारण कोई भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए।
प्रभाव नहीं विरूप। जैसे यदि कोई प्राइम मिनिस्टर उपलब्ध हो कहीं पर उपस्थित हो तो एक छोटा सा दरोगा कुछ पावर दिखा सकता है क्या? नहीं। वैसे चल बस खुशबू नहीं, क्या चलेगी इसकी, समझिए। तो ठीक उसी प्रकार से स्वयं भगवान उस रथ के ऊपर आसीन थे, जो भक्त वत्सल है अपने भक्त के प्रेम के कारण। और भगवान ने स्पष्ट बता दिया भगवद गीता में, कौन्तेय प्रति जाने ही न में भक्त्या पराजित। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। किसी भी परिस्थिति में मेरे भक्त का बार बार का जो जगह पैदा हुआ है, पूरा संसार भी यदि अगेंस्ट हो गया तो भी ये एक बार भी बाका नहीं कर सकता। समझ गए? क्या नहीं कर सकता? तो यहाँ प्रमाण दे दो आप, इतनी सारी सेना, इतने बड़े बड़े महारथी, इतने वीर वीर योद्धा, इतने प्रकार के हैं, सब हस्त शस्त्र सब कुछ, फिर भी परिणाम क्या हुआ? बाल भी बाका नहीं हुआ। क्या हुआ? बाल भी बाका नहीं हुआ। हाँ, बाल भी बाका नहीं हुआ। ये परिणाम हुआ क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली थी, उनका भक्त था। ठीक है, क्लियर? तो हम भी यदि चाहते हैं तो सिर्फ हमको भगवान का भक्त बनना है, भगवान का। और ये भक्त बनना बड़ा कोई गंभीर विषय नहीं है, इसके लिए कुछ धन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको मंदिर में आकर के बड़ा दान देने की जरूरत नहीं है। यस, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, भक्त बनने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, आपकी इच्छा। क्या आवश्यकता है? इच्छा। बड़ा सरल है भक्त बनना। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लाखों लाखों लोगों को भक्त बना दिया। सिर्फ दो काम आपको करने पड़ेंगे, जिसमें कोई खर्च नहीं है, एक पैसे का खर्च नहीं है। कितना? एक पैसा। जो लोग दुष्ट हैं वो बहाने खोजते रहेंगे, दुष्ट बहाने खोजते रहेंगे नहीं करने का भक्ति। अन्यथा ये इतना सरल है। रत्नाकर ने किया, ये हमारा डाकुर नारद मुनि ने कहा राम राम को, उसने कहा मेरे से नहीं हो सकता, संभव नहीं है। प्रयास किया, मरा मरा मरा, और परिणाम क्या हुआ? राम राम राम। बारहवीं की बात है। तो स्वेच्छा से प्रयास करो। ऑनेस्टली श्रील प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया भगवान के दिव्य नाम, ये महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। इस महामंत्र का नियमित रूप से जप करें। आपके नजदीक में जो भी इस्कॉन मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर के कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की पुस्तक खरीद करके लाएं और उस पुस्तक को नियमित रूप से पढ़ना शुरू करें। और यदि आवश्यकता हो तो इस चैनल पर प्रभुपाद जी के अनुबद्ध प्रवचनों को सुने, क्योंकि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो सिर्फ प्रभुपाद जी की पुस्तकों से बोल रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। आमी तो कंगाल। ठीक है, तो जो प्रभुपाद जी ने कहा है मैं वो दोहरा रहा हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है, प्रतिदिन इस चैनल पर आइए और प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनिए। मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ और उनकी पुस्तकों को पढ़िए। इस प्रकार से कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि आप एक अच्छे भक्त बन जाओगे, आप एक अच्छे भक्त बन जाओगे, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसमें कहाँ कोई पैसे का विनिमय है? क्या कोई एक्सचेंज है? नहीं, कोई भी खर्च नहीं। तो धोखा देने की वृत्ति छोड़िए, मंदिर में आइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़िए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।